वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है यूपी बोर्ड क्लास बाय इमरान। यदि आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या फिर बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आपको 25 विशेष कोर्स की प्रश्नोत्तरी का हल उपलब्ध करा रहे हैं। इसी क्रम में आज कोर्स संख्या 12 जिसका नाम है स्थानीय मान की समझ, उसके सभी भागों की प्रश्नोत्तरी का हल आपको उपलब्ध कराया जाएगा। पहला भाग है संख्याओं की अपनी समझ। यहां पर इस भाग में जो भी प्रश्नोत्तरी आई हुई है उसका हल हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को यहां पर अपने साथ रखा है जिसका हल देने के बाद वीडियो में उसके सही उत्तर के बारे में जानकारी दी गई हो। तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिनके सही उत्तर के बारे में वो लोग कोई जानकारी नहीं देते, उन प्रश्नों को हमने अपने इस वीडियो से स्किप कर दिया है। दोस्तों, भाग 1 में पहला प्रश्न जिसका उत्तर उन्होंने स्वयं बताया है, बाद में वो 16वें खंड में आपको मिलता है। एक संख्या लिखी हुई है और एक बच्ची बनी हुई है, वो बता रही है कि फोन की संख्या को डिजिटलाइज्ड करके कैसे बोला जाता है, और नीचे लिखा है आपने इस संख्या को कैसे पढ़ा। 2 विकल्प दिए गए हैं, एक है 8 0 7 6 5, फिर से मैं इसे पढ़ रहा हूं, 8 0 7 6 4 5 7 2 8 1, और इसके बाद ये लिखा हुआ है 8,07,64,57,281। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम किसी के साथ अपना फोन नंबर शेयर करते हैं तो एक एक करके डिजिट को पढ़ा करते हैं, तो इसलिए पहला विकल्प पूरी तरीके से सही है। अगला प्रश्न हमें 20वें खंड में प्राप्त होगा। यहां पर कहा जा रहा है कि रीमा और मनीष ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं। विकल्प दिए गए हैं, वह संख्या में अंकों को अलग अलग देख रहे हैं, वह दहाई और इकाई के समूहों के बीच के रिश्ते को नहीं समझ रहे हैं। तीसरा विकल्प है दहाई को तोड़कर इकाई और इकाइयों को जोड़कर दहाई नहीं बना रहे हैं, और चौथा विकल्प है कि 53 और 18 के जमा घटाओ के जमा के जवाब का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। आइए देखते हैं कि इस 20वें खंड में आए हुए प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। तो इस प्रश्न के लिए चारों विकल्प जो दिए गए हैं पूरी तरीके से सही हैं। आप चारों विकल्प का चयन करके सबमिट बटन दाब दें, आपका ये प्रश्न पूरी तरीके से सही रहेगा। इस तरीके से पहले खंड में आए हुए दोनों प्रश्नों के जवाब आपने दे दिए हैं। अब हम लोग दूसरे खंड की ओर चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर कुल कितने प्रश्न दिए गए हैं और उन प्रश्नों के सही हल क्या हो सकते हैं। स्थानीय मान की समझ का जो भाग 2 है उसका नाम है स्थानीय मान सिस्टम की समझ। आइए देखते हैं कि इस भाग में पहला प्रश्न किस हिस्से पे हमें प्राप्त होगा। प्रश्न में ऊपर की ओर कुछ प्रतीक दिए गए हैं और वो प्रतीक अंकों में क्या है उनके बारे में जानकारी दी गई है। इसके बाद साइड में एक उन्हीं प्रतीकों के माध्यम से चित्र बनाए गए हैं और आपसे क्या कहा जा रहा है कि बताइए कि दिखाई गई संख्या क्या है। अब पहला विकल्प है कि 2634 है ये संख्या, दूसरा विकल्प है 6342 है, तीसरा विकल्प है 6243 है, और चौथा विकल्प है कि 3246 है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर क्या होगा। प्रश्न के लिए 6243 को आप सही विकल्प के रूप में चयनित कर लें और सबमिट बटन दाब दें। आप पाएंगे कि आपके द्वारा बताया गया उत्तर पूरी तरीके से सही है। मैं उसी हिस्से को आपको दिखा रहा हूं जो उत्तर का चयन करने के बाद और सबमिट बटन दाबने पे आपको दिखाई देगा। आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न 12वें खंड में हमें प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या इजिप्शियन संख्या सिस्टम बेस 10 पर आधारित है। आपको क्या लगता है? 3 विकल्प दिए गए हैं, आधारित है, आधारित नहीं है, पता नहीं। आइए देखते हैं कि प्रश्न के लिए उपर्युक्त विकल्प क्या हो सकता है। सही उत्तर है कि हाँ, इजिप्शियन सिस्टम नंबर जो होता है वो बेस 10 पर आधारित होता है। कारण भी यहां पर बताया गया, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, क्योंकि सभी सिंबल की वैल्यू पावर ऑफ 10 से निकाली जा सकती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो हमें 13वें खंड में प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन है कि इजिप्शियन संख्या सिस्टम में संख्याओं को लिखे जाने के कौन कौन से नियम आपको पता चले वीडियो के माध्यम से। पहला है कि इजिप्शियन सिस्टम में हर चिन्ह 10 की पावर के बराबर
है। दूसरा, हमारे सिस्टम की तरह 1 1 10 की पावर बढ़ाने से हमें अगला आधार मिल जाएगा। तीसरा है कि संख्या लिखते समय चिन्ह का इस्तेमाल उतनी बार किया जाता है जितने एक चिन्ह के यूनिट्स इस्तेमाल करने की जरूरत है। जैसे 4000 में 4000 होने चाहिए तो हम 1000 वाले 4 चिन्ह बना देते हैं। इसके बाद अगला जो विकल्प है चौथा, वो है कि संख्याओं के चिन्ह को एक खास क्रम में लिया जा सकता है। पांचवा विकल्प है वो है कि संख्या में इस्तेमाल हुए सभी चिन्हों की मात्रा आपस में जमा करके संख्या का पता चल सकता है। आइए देखते हैं कि सबसे सटीक विकल्प क्या होंगे। आपके सामने स्क्रीन पर है और आप देख रहे हैं कि जहां 3 बना हुआ है उसके ऊपर आपको एक कमेंट पास किया गया है कि चौथे नियम के अलावा सारे नियम सही हैं। इसका मतलब है कि चौथे विकल्प को छोड़ करके आप सभी विकल्प को चयनित कर लें। आप देखेंगे कि आपके द्वारा बताया गया उत्तर 100% सही है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं जो हम 15वें खंड पे प्राप्त करेंगे। कुल 24 खंड है भाग 2 में और हम जो चौथा प्रश्न है इस खंड से संबंधित वो हमें 15वें नंबर पे प्राप्त होगा। आपके सामने आ गया है। यहां पर क्या प्रश्न कह रहा है, क्या यह 405 दर्शाता है? कुछ आड़े तिरछे प्रतीक बने हुए हैं और आपको बताना है क्या इन प्रतीकों के माध्यम से 405 को व्यक्त किया जा सकता है। 2 ही विकल्प दिए गए हैं, हाँ या नहीं। आइए देखते हैं कि प्रश्न का उचित उत्तर क्या होगा। प्रश्न के लिए नहीं वाले विकल्प का आप चयन कर लें। आप देखेंगे कि आपके द्वारा बताए गए उत्तर पूरी तरीके से सही है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर केवल उन उत्तरों का आपको हल उपलब्ध कराते हैं जो जिनका अंकन होता है, जिनके बारे में बाद में स्पष्टीकरण दिया गया होता है। तमाम प्रश्न आपको यहाँ पर पहले भाग में देखने के लिए मिलेंगे जिनमें आप दिए गए प्रश्न में से कोई भी विकल्प चुन लेंगे तो उसके बाद उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो 16वें खंड में हमें प्राप्त हो रहा है। भाग 2 के 16वें खंड से अगला प्रश्न हमें मिलने वाला है। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि क्या इजिप्शियन संख्या सिस्टम स्थानीय मान सिस्टम है, हाँ या नहीं। आपको बताना है। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न के लिए उत्तर क्या हो सकता है। इस प्रश्न का सबसे सटीक विकल्प है नहीं। कारण भी दिया गया है नहीं, क्योंकि चिन्हों का स्थान से संख्या की अंतिम मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो शायद हमें 23वें खंड में प्राप्त होने वाला है। है कि बेस 12 के स्थानीय मान संख्यांक सिस्टम में आपके अनुसार कितने अलग अलग चिन्हों की जरूरत होनी चाहिए, 8, 10, 12 या 16। आइए देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 12। बेस 12 में 12 अलग अलग चिन्ह की जरूरत होती है। इस तरीके से भाग 2 में आए हुए समस्त खंडों को हमने पूरा कर लिया है। अब भाग 3 की ओर चलते हैं। दोस्तों भाग 3 का नाम है स्थानीय मान सिस्टम में संख्या समझ। आइए देखते हैं कि भाग 3 में कुल कितने प्रश्न हैं और प्रश्नों के सही हल क्या हो सकते हैं। पहला प्रश्न हमें 5वें खंड से प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन है आपको क्यों लगता है कि 84,302 बेस 10 पर आधारित है। विकल्प दिए गए हैं, संख्या में कुल 5 अंक हैं। दूसरा विकल्प है संख्या में 0 का इस्तेमाल किया गया है। तीसरा विकल्प है हर अंक का एक खास स्थान होता है। चौथा विकल्प है दाएं से देखने पर संख्या में 1, 10, 100, 1000 और 10,000 है। हर स्थान की मात्रा 10 का गुणज है। देखते हैं भाई प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न के लिए अंतिम 2 विकल्प को सही उत्तर के रूप में आप चयनित कर लीजिए। अर्थात दाएं से देखने पर संख्या में 1, 10, 100, 1000, 10,000 के स्थान अवेलेबल हैं और जो दूसरा है मतलब विकल्प जो चयनित कर रहे हैं वह है हर स्थान की मात्रा 10 का गुणज है। आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इसके लिए हम इसी पृष्ठभूमि पे पूरे प्रश्न को हल कर देंगे। आपको 6वें ही खंड में ये प्रश्न मिल रहा है। क्वेश्चन है कि 84,302। अब नीचे कुछ डायग्राम बने हुए हैं, आप समझ सकते हैं। बिना संख्या की मात्रा बदले क्या अंकों को आगे पीछे लिखा जा सकता है। विकल्प चयन करना है हाँ या नहीं। तो आई होप कि आप सही उत्तर जान चुके होंगे कि बिना संख्या की मात्रा बदले अंकों को आगे पीछे नहीं लिखा जा सकता है। तो यहां पर नहीं विकल्प का चयन कर लें।
प्रश्न 12वें नंबर में आपको मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 84,302 में जीरो क्या दर्शाता है? कुछ नहीं दर्शाता है, जीरो चीजें दिखाता है या 10th के शून्य समूह को दर्शाता है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न का तीसरा विकल्प पूरी तरीके से परफेक्ट है। आप इसी तीसरे विकल्प को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों ये प्रश्न 13वें खंड में हमें मिल रहा है। यह है कि आपकी कुछ नहीं की समझ के कारण बच्चे किस किस तरह की गलतियां कर सकते हैं। पहला है कि 306 को 36 कहना, 406 के लिए 4006 लिखना, 80 में से 16 घटाते समय 6 में से 0 को घटा देना, 80 और 8 को बराबर मान लेना या कोई भी नहीं। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सबसे सटीक हल क्या रहेगा। पहले 4 विकल्पों को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिया जाएगा, अर्थात 306 को 36 कहना, 406 के लिए 4006 लिखना, 80 में से 16 घटाते समय 6 में से 0 को घटाना, 80 और 8 को बराबर मान लेना। अब इस तरीके से तीसरा पार्ट पूरी तरीके से खत्म हो गया है। चौथे पार्ट की ओर चलते हैं। चौथे पार्ट में 3 प्रश्न दिए गए, इन प्रश्नों के उत्तर हम देते हैं। चौथा खंड, उसका नाम है स्थानीय मान पढ़ाते हुए कुछ खास बातें। पहला प्रश्न 7वें खंड से है। क्वेश्चन है कि इन संसाधनों के बारे में कौन सी बातें कहना सही होगा। बच्चे सभी संसाधनों को आसानी से समूह में बांट सकते हैं। एक बार समूह बनाने पर उन समूहों को अलग नहीं किया जा सकता है। हर समूह में चीजों को अलग अलग देखा जा सकता है। समूह में अलग अलग चीजें नहीं दिखती हैं। आइए देखते हैं कि इस 7वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। दूसरे विकल्प को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लेंगे, अर्थात एक बार समूह बनाने पर उन समूहों को अलग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न जो 8वें खंड में हमें प्राप्त हो रहा है, तो ये प्रश्न हमें 8वें खंड में ना प्राप्त होकर के 9वें खंड में प्राप्त होगा। डीज ब्लॉक्स और 10 फ्रेम्स की क्या खासियत पहले दिखाए गए ग्रुपेबल संसाधनों से उनको अलग करती हैं। 2 विकल्प हैं, दहाई के समूहों में भी इकाई को देखा जा सकता है और दूसरा है कि समूहों को अलग अलग चीजों में नहीं खोला जा सकता है। सही उत्तर के रूप में दूसरे विकल्प का चयन कर लीजिए, अर्थात समूह को अलग अलग चीजों में नहीं खोला जा सकता है। प्रश्न 11वें खंड में हमें प्राप्त हो रहा है, संसाधनों के बारे में क्या बोला जा सकता है। नीचे दिए गए संसाधनों के बारे में क्या बोला जा सकता है। हर आधार एक अलग रंग या टोकन या स्थान से दिखाया गया है। हम 1s को 10s से या 10s को 100s से सिर्फ बदल सकते हैं। एक दहाई में कितने इकाई हैं या देखा जा सकता है। एक दहाई में कितने इकाई हैं या देखा नहीं जा सकता है। 8 को दिखाने के लिए हम कोई भी टोकन उठा सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर क्या होगा। इन 2 उत्तरों को आप सही उत्तर के रूप में चयनित कर लें। हम 1s को 10s या 10s को 100s से सिर्फ बदल सकते हैं। एक दहाई में कितनी इकाई हैं यह देखा नहीं जा सकता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको जो वीडियो दिखाया गया, जो उसकी प्रश्नोत्तरी का हल बताया गया, वो आपको अच्छा लगा होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में एक नई प्रश्नोत्तरी के हल के साथ फिर हमारी मुलाकात होगी। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और दोस्तों के साथ हमारे चैनल को साझा कीजिए। जल्द ही एक नए वीडियो में हमारी आपसे फिर मुलाकात होने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।